क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख के? क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। ऐसा बनना चाहती हो क्या? गोरखपुर में मानवता शर्मसार, पिता ने छोड़ी बेटी, दर दर भटकती रही नाबालिग। प्लीज अंकल, मुझे डॉक्टर बनना है। 4 माह की यातना के बाद गोरखपुर में छलकी नाबालिग की पीड़ा। 4 माह बाद पुलिस तक पहुंची पीड़ित, बोली मुझे घर जाना है, पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। गोरखपुर में नाबालिग से घरेलू मजदूरी और मारपीट का आरोप, सुरक्षित स्थान पर भेजी गई बच्ची। मासूम की हिम्मत बनी उम्मीद, गोरखपुर पुलिस ने नाबालिग को दिलाई सुरक्षित ठिकाना। हल्द्वानी से गोरखपुर लाई गई बच्ची को पिता ने छोड़ा, प्रशासन ने संभाला मामला। बता दें कि गोरखपुर घुमाने के बहाने बेटी को लाकर के पिता ने छोड़ा। 4 माह तक भटकती रही नाबालिग। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गोरखपुर घुमाने के बहाने हल्द्वानी से गोरखपुर लाई गई एक नाबालिग बच्ची को उसके पिता और भाई ने रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। उसके बाद बीते 4 महीने से बच्ची दर बदर भटक रही थी। इस दौरान उससे जबरन काम कराया गया और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी दी गई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर बच्ची पुलिस तक पहुंची और बोली, पुलिस अंकल, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता और भाई उसे घुमाने के नाम पर ट्रेन से गोरखपुर लाए थे। जब वह उसने मां और बहन को भी साथ ले जाने की बात कही तो यह कहकर मना कर दिया कि वे नहीं जाएंगे। इसके बाद उसे लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप पर उतार दिया और दोनों वहां से चले गए। बच्ची कुछ दिनों तक गोरखपुर में एक ऑटो चालक की पत्नी के संपर्क में रही। उसी दौरान बगल में किराए के मकान में रहने वाली गोला थाना क्षेत्र की महिला से उसकी परिचय हुआ। महिला बच्ची को अपने साथ गोला थाने क्षेत्र स्थित गांव ले गई, जहां उससे रोजाना घरेलू काम कराए जाने लगा। बच्ची का आरोप है कि काम में जरा भी लापरवाही होती थी तो वह उसे डांटने और मारने लगती थी। महिला अक्सर कहती थी कि पिता तुम्हारे तुम्हें छोड़ दिए हैं, अब तुम्हारा कोई नहीं है। बच्ची के अनुसार यह सिलसिला करीब 3 महीनों तक चलता रहा और उसे घर छोड़े हुए 4 महीने बीत चुके हैं। किसी तरीके से बच्ची ने साहस जुटाया और वहां से निकलने में कामयाब हो गई। तीसरा क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने एक महिला से मदद मांगी। बच्ची ने कहा वह पुलिस अंकल से मिलकर शिकायत करना चाहती है। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को साथ लेकर थाने पहुंची, जहां बच्ची ने पुलिस को पूरी आप बीती सुनाई। पहले सुनिए इस बच्ची ने क्या कुछ कहा। घर जाऊंगी। कहाँ से रहने वाली है? दिल्ली। दिल्ली से रहने वाली है? दिल्ली में कौन? अपने गांव का नाम जानती हैं आप? हल्द्वानी। कैसे आप गोरखपुर, दिल्ली से गोरखपुर चली आए? पापा और भैया बोले कि घूमने चल रहे हैं, चलो। मैंने बोला कि बहन को भी ले लो और मम्मी को भी। तो मम्मी बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, घूम कर आओ। तो तुम किसके साथ गोरखपुर आई? पापा के संग और भैया। कहाँ घूमने के लिए पापा बोले थे? बोले नाम नहीं बताए थे, बोले थे बस चलो घूमने कहीं। तो कहाँ लगे छोड़े थे? गोरखपुर छोड़ दिए। तो गोरखपुर छोड़ दिए तो अकेली या पापा आपको लेके आए दिल्ली से? हाँ, बस से लाए थे या ट्रेन से? ट्रेन में बैठे थे? टिकट भी लिए? ट्रेन में बैठ के आए थे? तो गोरखनाथ मंदिर में लाके छोड़े थे? हाँ। पेट्रोल पंप है ना, कहाँ पे? वहीं गोरखपुर। अच्छा। वहीं पर फिर ऐसे एकदम सीधे गली है, वहीं पे वो ऑटो वाला के पास रहती थी, उसकी औरत के पास, वहीं पे थे। फिर वहां से एक रीता चाची, उनके घर के बगल में ना रूम लेकर रहती थी, वो मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ पे ये लोग बहुत मारते थे। यहाँ गोला में कहाँ रहती हो? गोला यहाँ गोपालपुर, कहाँ बता रहे थे? दुबौली। किसके यहाँ रहती है? सन्नी के। अच्छा, तो अब क्या जो है तकलीफ हो रहा है आपको कि अब घर जाना चाहती हैं आप? ये लोग बोल दिए थे कि घर, मैं बोली थी पहले मुझे घर जाना, मैं पुलिस से बताऊंगी, मुझे जाने दो। तो ये लोग मुझे जाने नहीं दिए, बोले कि घर जाओगे तो आपके पारी छोड़े, आपके पारी मौका फेंक देंगे, नहीं तो कहीं तुम्हें और छोड़ देंगे। गोरखपुर से गोला कैसे आए? हाँ, दुबौली कैसे आए?
एक ऑटो वाला पक मुझे लिया, उसके घर रहते थे, उसके बगल में रूम लेकर रहती थी ना। आप रहती थी? नहीं, कोई रहता था, वो मुझे यहाँ लेकर आई अपनी सास के पास। कितना दिन हो गया आपको घर छोड़े हुए? हाँ, 4 महीने से 4 महीने से तुम भटक रही हो इसी तरह? यहीं पे रहते थे। तो अब तक अपने घर पे अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाई? खाना ना कौन खिलाता है तुमको? मैं सबको बनाकर खिलाती हूँ, मैं भी खाती सबको बना खिलाती? हूँ। रोटी वोटी बना लेती हो? मुझे सब आता है, मिठाई ठीक सब आता है। अच्छा, पढ़ने नहीं जाती हो? मैं पढ़ने नहीं जाती, पर पढ़ने में बहुत आता है। पढ़ने आता है? पढ़ लेती हो? हाँ, इंग्लिश और हिंदी और वर्ड मीनिंग और सब जानती हो? या कोई पढ़ा नहीं रहा है? पढ़ना चाहती हो? अपने घर जाना चाहती हो? घर नहीं जाना चाहती हो? मम्मी मारती थी तुम्हारी? हाँ। पापा? फिर क्या ऐसे जाओगे? यहाँ जाओगे इसको पता चले कि मारे लोग? क्यों मारते थे लोग? वैसे एक एक बात पर। कितने भाई बहन है? 2 बहन है, एक दीपांजलि और भाई का नाम राकेश। क्या आप अब चाहती हो कि अब अपने घर जाओ? है मम्मी की याद आ रही है? मम्मी मारती है फिर भी याद आ रही है? पढ़ना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख के? क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? क्या डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेंगे? है क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मौर्य है। ये बच्ची आपका कहाँ मिली कैसे? हम लोग अपने क्लिनिक पे बैठे थे, तो ये वहीं हमारे यहाँ क्लिनिक के बाहर खड़ी थी, तो मैंने इसको देखा यहीं बिसरा पेट्रोल टंकी के सामने। तो हम लोग वहीं बैठे थे अपने क्लिनिक पे, तो हमारी क्लिनिक के बाहर ही आके खड़ी थी, तो मैंने ही देखा। मैं कहा क्या हुआ, दिखाना है आपको या कुछ दवा चाहिए? तो बोली कि नहीं, रोने लगी, बोली कि हमारे पापा जो है हमें यहाँ छोड़ के चले गए हैं। तो हमने पूछा कि कहाँ से आई हो? तो बता रही हमारा घर दिल्ली है, हमारे पापा यहाँ गोरखपुर छोड़ के हमें और चले गए हैं। तो फिर हमने कहा कहाँ से, अभी कहाँ से आ रही हो? तो बता रही यहाँ हम जो है दुबोली में एक आंटी हमें अपने यहाँ ले गई थी, रखी थी, अपना मारती पीटती थी, काम करवाती थी। तो हम वहां से आज मतलब वहां से हम भाग के निकले हैं, आने नहीं दे रही थी। तो फिर हम लोग पूछा कि क्या करना है, अब कहाँ जाना है? तो कह रही कि अब हम वहां नहीं जाना चाह रहे, वरना वो लोग फिर हमें मारेंगे। तो मैं कहा ठीक है। नहीं बताया कि किसके? तो अभी आपने सुना कि इस मासूम बच्ची ने कितनी मासूमियत के साथ अपने ऊपर बीती को सुनाया। कलेजा थर्रा गया होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब गोरखपुर की पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की अब छानबीन शुरू कर दी गई है। आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो भाई देर किस बात की, चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।